हेलो एवरीवन। आज नेविल गोदाद की 3 टेक्निक्स के बारे में आपको बताऊंगी जो नेविल गोदाद ने खुद अ, बताई हैं कि जो बहुत पावरफुल हैं। फर्स्ट टेक्निक है थिंकिंग फ्रॉम द एंड, कि हमारी जो डिज़ायर है वो हमें उसका एंड गोल सोचना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसपी से शादी करना चाहते हो या किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, कोई भी अगर आपकी डिज़ायर हो तो उसके सिर्फ एंड गोल पे ही आप फोकस रखो। अब थिंकिंग फ्रॉम द एंड का क्या मतलब है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक दो लाइन में ही। इसका मतलब है कि फ्यूचर में आप जो बनना चाहते हो या फिर आप पाना चाहते हो, उसे अभी से ही आप जीना शुरू कर दो। पहले आप क्लियर डिसाइड करो कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या फील करना चाहते हो। जब तक आप खुद नहीं जानते कि आप क्या चाहते हो, आप उसे फील भी नहीं कर सकते। अब थिंकिंग फ्रॉम द एंड करें कैसे? आप इमेजिन करो कि आपकी डिजायर जो है वो पूरी हो चुकी है। आप प्रेजेंट में जियो उस स्टेट को लेके, जैसे कि वो अभी रियलिटी में हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने एसपी का कांटेक्ट मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो कांटेक्ट मैनिफेस्ट करके पहले तो आप ये बताओ कि आप क्या करोगे। ये लूप तो ऐसे ही चलती रहेगी, कांटेक्ट मैनिफेस्ट करते जाओगे। एंड गोल क्या है आपका? मैरिज ही ना। मैरिज ही करनी है ना आपको उससे। तो आप कांटेक्ट क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हो? कांटेक्ट तो वो खुद भी कर लेगा जब मैरिज को आप मैनिफेस्ट करोगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप एंड गोल अपना मैरिज रखो, मैरिज को विजुलाइज करो। मैरिज आफ्टर मैरिज का सीन भी आप विजुलाइज कर सकते हो, कोई भी सीन क्रिएट करके। और या फिर जो शादी होती है हिंदुओं में, जैसे सिंदूर लगाते हैं, चूड़ा पहनते हैं और फेरे लेते हैं। और सिख पंजाबी जो होते हैं वो सिर्फ लामा लेते हैं। मैं पंजाबी हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर हिंदी बोलने में वर्ड में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आई एम सॉरी, क्योंकि पंजाबी कहीं ना कहीं घुस ही जाती है मेरी। आपको अपने आप को फील करवाना है कि अगर मेरी डिजायर पूरी हो चुकी होती तो मैं क्या फील करता या करती। ठीक है। उस फीलिंग्स को आपने अपने अंदर इतनी भर लेनी है, फीलिंग्स इतनी भर लेनी है कि वो आपको सच लगने लगे। कोई भी डर जो है वो ना आए आपके मन में, आपको बिलीव होने लगे। सिर्फ ये अफर्मेशन करने से कुछ नहीं होगा। लिस्ट बना ली, अफर्मेशन कर ली, मेरे एसपी से शादी हो गई है, अगर पैसे पैसे चाहिए तो आप पैसों की लिस्ट बना लोगे, हाँ भी मेरे पास पैसा ही पैसा है। ऐसा नहीं होगा। आपको अपने एंड गोल को सोचना होगा, फील करना होगा। मैं पहले से ही सक्सेसफुल फील कर रही हूँ, मैं प्यार से भरी हुई हूँ। ऐसी ऐसी अफर्मेशंस आप बनाओ जो बोलकर आपको फील हो। ठीक है। सारा खेल फीलिंग्स का है। फील करना भी बहुत ज़रूरी है, माइंड को सैचुरेट करना भी बहुत ज़रूरी है, साथ साथ ही चलता है। हमें बार बार क्यों दोहरानी चाहिए ये अफर्मेशन, या रिपीट क्यों करनी चाहिए? हर बार प्रैक्टिस करने पर आपको इमेजिनेशन और फील स्ट्रोंग होगा। आपकी जो इमेजिनेशन है आपको ज़्यादा स्ट्रोंग फील होगी, उसकी फीलिंग्स जो है वो आपको स्ट्रोंग होने लगेगी, और आप अंदर से अपनी डिज़ायर की तरफ अलाइन हो जाते हो तब। तो आप सिर्फ एंड गोल के बारे में सोचो। बस सोचने के बाद सारा दिन आपको ये नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना कुछ भी। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो, सारा दिन की बात कर रही हूँ, अगर सारा दिन नेगेटिव सोचोगे, अगर 4-5 बार नेगेटिव थॉट आ जाता है तो कोई बात नहीं, वो तो नेचुरली है। और उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको नेगेटिव थॉट में।
1 मिनट में ही उसको चेंज कर दो, 1 सेकंड में ही पॉजिटिव अफर्मेशन में चेंज कर दो उसको। ठीक है। बार बार हमें रिपीट क्यों करना पड़ता है? बार बार हमें रिपीट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक बार करने से हमें ये लगेगा कि ये एक ड्रीम है, कोई हमारा सपना है। इसलिए जब आप बार बार सोचेंगे तो वो आपको रियलिटी लगने लगेगी, इसलिए हम रिपीट करते हैं। सेकंड जो टेक्निक है नेविल गोदार्ड की, वो है स्क्रिप्टिंग। जो भी आप अपनी इमेजिनेशन को फील कर रहे हो, उस सीन को अब आपको लिखना है, लेकिन पूरी फीलिंग्स के साथ ही लिखना है, जैसे कि वो आपको मिल चुकी है। जैसे कि आप इमेजिनेशन में कर रहे थे ना सब फीलिंग के साथ, वैसे ही अब आपको स्क्रिप्टिंग में करना है। जितना हो सके आप डिटेल में लिखें। फीलिंग्स के बिना ये मैनिफेस्ट नहीं होगा, चाहे वो अफर्मेशंस हैं चाहे वो स्क्रिप्टिंग है। ठीक है। वो जस्ट आपके वर्ड्स ही बन के रह जाएंगे, चाहे वो अफर्मेशन हो चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, वो बस आपके वर्ड्स ही रह जाएंगे अगर फीलिंग्स नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, एसपी से शादी मैनिफेस्ट करनी है तो एंड गोल ऑब्वियसली आपका मैरिज ही होगा, ना कि कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करना। तो आप स्क्रिप्टिंग भी जो है वो आप मैरिज के लिए लिखो कि क्या क्या मेरी शादी में हो रहा है, मैंने कैसा लहंगा पहना है, मैंने कैसे चूड़ा पहना है। आप जितना डिटेल में जाना चाहते हो आप जा सकते हो। ठीक है। ये जो टेक्निक है स्क्रिप्टिंग की, ये थिंकिंग फ्रॉम द एंड टेक्निक से ही ली गई है। बस इसमें आप अपनी इमेजिनेशन को वर्ड्स में लिखते हैं। आपको ये याद रखना है कि आपको ये नहीं लिखना कि कैसे होगा, आपको लिखना है कि पूरा हो चुका है, कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, ऐसे लिखना है आपको। और पूरा होने के बाद आपको फील कैसा हो रहा है, ये भी आपको फील करना है। तो ही आपकी डिज़ायर जो है वो मैनिफेस्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जॉब पाना चाहती हूँ, अगर आप बोलते हो, ये गलत तरीका है स्क्रिप्टिंग का। क्यों? क्योंकि इसमें आपको चाहना नहीं लिखना है, काम हो गया है वो लिखना है। और सही तरीका क्या है स्क्रिप्टिंग लिखने का? जैसे कि आज मेरा पहला दिन था मेरी ड्रीम जॉब में। ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव था। मेरी टीम ने मेरा वेलकम किया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं खुद पर प्राउड फील कर रही हूँ। ऐसे लिखना है आपको। डेली आप सिर्फ 1-2 पैराग्राफ लिखो। कोई इतने इतने पेज भरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लिख सकता है तो लिख लो। अगर कोई नहीं लिख सकता तो 1-2 पैराग्राफ भी आप लिख सकते हो, बट लिखना आपको पूरी फीलिंग्स के साथ है। और प्रेजेंट में लिखना है कि जैसे आपको डिज़ायर मिल चुकी है। और लिखते टाइम आप सोचो कि मैं क्या फील कर रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ उसमें फीलिंग्स आ रही है या नहीं आ रही है, उसको नोटिस करो। आप थैंक यू कहने से स्टार्ट कर सकते हो अपनी स्क्रिप्टिंग को। लिखना सोचने से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वर्ड्स डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। आप जो लिखते हैं वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनती है। नेविल गोदार्ड का एक कोट है, जो आप अंदर लिखते हैं वो बाहर बनता है। तो ये थी स्क्रिप्टिंग का। और थर्ड टेक्निक जो है वो है रिविजनिंग पर। रिविजनिंग क्या है? अब आप अपने सारे दिन के एंड में किसी भी नेगेटिव या दुखी होने वाली किसी बात या इंसिडेंट को इमेजिनेशन के जरिए बदल दें। नेविल कहते हैं कि ये आदत आपकी जिंदगी को बदल सकता है। कब और कैसे करें अब ये रिविजनिंग? हर रात सोने से पहले दिन भर की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसको शांति से याद कीजिए। जहां भी आपको कुछ गलत या मन मुताबिक ना लगे,
उस पर रुक जाएं, उस थॉट पर आप रुक जाओ जहां पर आपको लगता है कि आज ये गलत हुआ है मेरे साथ या किसी के भी साथ। तो आप उस थॉट पर रुक जाओ, उस पर फोकस नहीं करना है आपको, सिर्फ एक एनालाइज करना है आपको। सॉरी। अब उस सीन को फिर से विजुलाइज करें, लेकिन इस बार आप विजुलाइज ऐसे करोगे जैसे कि वो हो चुका है, जो आप चाहते हो। मतलब कि उस नेगेटिव सीन को आपको विजुलाइज नहीं करना। जो आपके साथ नेगेटिव हुआ है दिन भर में, आपको उसे ऐसे विजुलाइज करना है जैसे कि वो पॉजिटिव हो और आपके साथ हो चुका है पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव मत कर लेना। अब आपको नेगेटिव सीन जो हुआ दिन भर में वो विजुलाइज नहीं करना, आपको उसे पॉजिटिव में चेंज करके विजुलाइज करना है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, गलती मत कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपका कोई मतलब इंसल्ट किया है सारे दिन में, बेइज्जती कर दी किसी ने या जो भी कुछ हुआ होगा, तो आप इमेजिन करो कि उन्होंने आपकी तारीफ की है। अगर जॉब के लिए इंटरव्यू में आप फेल हो गए हो, तो इसको पॉजिटिव में कर दो कि ये जॉब मेरी है, मुझे मिल चुकी है। ठीक है, ऑफर लेटर मेरे हाथ में है। ऐसे इसको चेंज कर दो। ये रिविजनिंग टेक्निक है। अब हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में क्यों चेंज करना है? क्योंकि हमारे अंदर पुराने नेगेटिव बिलीव होते हैं जो हम पकड़ कर बैठे होते हैं। जब आप उन्हें रिवाइज करते हो तो आपकी वाइब्रेशन भी चेंज होती है। आपको उसी स्टेट में अब रहना है, फील करना है और शांति से सो जाना है, जैसे कुछ गलत हुआ ही ना हो। मतलब कि आपको पॉजिटिव में चेंज करके रिपीट करते करते ही सो जाना है। नेगेटिव को रिपीट नहीं करना, उसको बस पॉजिटिव में चेंज करके रिपीट करते करते ही सो जाना है। तभी तो नेविल कहते हैं कि जो हम अंदर से फील करते हैं वही हमें बाहर मिलता है रियलिटी में। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके साथ सारे दिन में जो नेगेटिव हुआ उसको आप एन उसको आपको एनालाइज करना है। मतलब कि फोकस उस पर ज़्यादा नहीं करना है, बस ये देखना है कि हुआ क्या था। फिर उसे इमेजिनेशन से पॉजिटिव में चेंज करना है और फिर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, कोई जोर नहीं लगाना है, बस इमेजिन करें और फील करें। रात को सोने से पहले इसे ज़रूर करो आप। नेविल गोदात कहते हैं, अतीत को माफ़ नहीं करना है, अतीत को चेंज करना है। नेविल गोदात कहते हैं कि पास्ट को आपको माफ़ नहीं करना है, पास्ट को आपको चेंज करना है। नेविल ने जो आप सबको ये बताया है, जो लॉ ऑफ अजम्पशन में बताया है, ये सिर्फ उनके कोई रूल्स नहीं है, कोई बनावटी बातें नहीं है उनकी। उन्होंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है। अपने स्टूडेंट्स की जो रियल स्टोरीज हैं वो बताई है उन्होंने। और हर बार एक ही बात पर उन्होंने जोर दिया है, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। कि इमेजिनेशन ही है जो हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज सोने से पहले इमेजिन करते हैं कि आपकी डिज़ायर जो है वो पूरी हो गई है और उसी फीलिंग में आप डूब जाते हो, तो वो फीलिंग्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। फिर सबकॉन्शियस माइंड उसी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग आपकी रियलिटी बनाता है। नेविल ने बोला है कि बार बार ये आप प्रैक्टिस करें, बिना ये पूछे कि ये कैसे होगा और बिना कोई डाउट किए।
नेवी सर ने इसे बताया है ऑटो सजेशन, वो कहते हैं इसे, यानी कि बार बार अपने माइंड को बताना कि यही मेरा सच है। तो यही 3 टेक्निक्स हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं